गुड इवनिंग दोस्तों। आज नए टॉपिक में लोन से संबंधित आपको एक योजना के बारे में बताने जा रहा हूँ। लोन के लिए लेने के लिए हमें परेशानियाँ होती है, इसलिए हमें थोड़ी सी योजनाओं की जानकारी होने के बाद में भी हमें लोन नहीं मिल पाता। यदि एक ब्रांच हमें लोन नहीं देती है जिसमें हमारा खाता है, तो हमें दूसरी ब्रांच का और देखना चाहिए। ये नहीं है कि हम एक ही एक ब्रांच के पीछे रहें। यदि हम एक ब्रांच मैनेजर से 3-4 बार मिल चुके हैं और हमें ऐसा लगता है कि ब्रांच मैनेजर का मूड नहीं है लोन देने का, तो हमें दूसरी ब्रांच, दूसरे बैंक की तरफ अपना रुख कर लेना चाहिए बिना समय खराब किए। इससे पहले मैं आपको बताता हूं कि जो बेरोजगार युवा हैं उनके लिए जो एक योजना है गवर्नमेंट की, जो अभी चल भी रही है, उसके बारे में आप जानकारी लीजिए। वो योजना है PMEGP, प्रधानमंत्री एम्प्लॉय जनरेशन प्रोग्राम। मतलब 18 साल का जो युवा है, नया बिजनेस शुरू करना चाहता है। कितने साल का? 18 साल का जो युवा नया बिजनेस शुरू करना चाहता है, न्यू स्टार्टअप करना चाहता है, नई दुकान खोलना चाहता है या कोई भी कार्य करना चाहता है, या वो आइसक्रीम पार्लर खोलना चाहता है, या फिर वो गांव में वुडन शॉप खोलना चाहता है, लकड़ी की दुकान, कोई भी एनीथिंग कंप्यूटर से संबंधित यदि वह कोई दुकान खोलना चाहता है या कोई बिजनेस शुरू करना चाहता है, डेयरी उद्योग खोलना चाहता है, बेकरी उद्योग खोलना चाहता है, उन सब कार्यों के लिए बहुत सारे कार्य हैं। 236 कार्य हैं जो मैं आपको बताऊंगा। बहुत सारे कार्य हैं इस योजना में। उसके लिए, नए बिजनेस के लिए हम लोन ले सकते हैं। इसके लिए ये योजना है वो MSME मिनिस्ट्री की योजना है। MSME मतलब माइक्रो एंड स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेज मिनिस्ट्री की ये योजना है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जो योजना है उसको खादी ग्रामोद्योग है वो चला रहा है, वो इसकी नोडल एजेंसी है। और एक इसकी नोडल एजेंसी है वो है DIC, डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल सेंटर। मतलब हर जिला स्तर पर जो उद्योग विभाग होता है वो इसका क्या है, नोडल एजेंसीज हैं। खादी ग्रामोद्योग मतलब गांव के लिए यदि कोई युवा 18 साल का हो गया हो और 8वीं पास कर ली हो, 18 साल का हो गया हो और 8वीं पास किया हुआ हो, अपने नया बिजनेस शुरू करना चाहता है, तो PMEGP से माध्यम से लोन ले सकता है। अब हम इसके लिए दो चीज़, मेन चीज़ हो गया नया बिजनेस के लिए लोन इस योजना से ले सकते हैं, नंबर 1 बात। नंबर दूसरी, 18 वर्ष हमारी उम्र होनी चाहिए, तभी ये लोन प्राप्त कर सकते हैं। नंबर तीसरी बात, 8वीं पास तो होना ही चाहिए। अप्लाई कहाँ से करना है वो मैं आपको बता दूं। अप्लाई के लिए ये यहाँ पर लिंक मैंने वेबसाइट लिख दी है, kviconline.government.in। इस पर जाकर हम अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने से पहले हमें जिन चीज़ों का ध्यान रखना है वो मैं चीज़ें आपको बता रहा हूँ। आपको किस किस डॉक्यूमेंट की ज़रूरी होगी और आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए वो देखिए। देखिए मित्रों, PMEGP योजना में यदि हम लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो आधार कार्ड और पैन कार्ड ये तो नॉर्मल है। आधार कार्ड और पैन कार्ड क्या है, नॉर्मल है। आधार कार्ड और पैन कार्ड ये तो हमें नॉर्मल खाता खोलने के लिए चाहिए। तो लोन प्राप्त करने के लिए हमारे पास आधार कार्ड होना चाहिए और हमारे पास पैन कार्ड होना चाहिए। नंबर तीसरी चीज़ जो होनी चाहिए हमारे पास, वो कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, जाति प्रमाण पत्र, कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए। इसमें क्या चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए। चौथा जो होना चाहिए हमारे पास वो होना चाहिए एजुकेशन सर्टिफिकेट। एजुकेशन सर्टिफिकेट का मतलब है यदि आप 8वीं पास हो तो 8वीं की मार्कशीट, 8वीं क्या है, मार्कशीट। या फिर आपके पास यदि कोई स्किल डेवलपमेंट के लिए, आपने यदि स्किल डेवलपमेंट के लिए कोई सर्टिफिकेट ले रखा है तो वो आपके काम आ जाएगा। वो आपके क्या आ जाएगा, काम आ जाएगा। प्रधानमंत्री या गवर्नमेंट की जो स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम चल रहे हैं और उसमें जो सर्टिफिकेट दिए जा रहे हैं वो यहाँ पर आपके काम आएंगे।
PMEGP प्रधानमंत्री एम्प्लॉय जनरेशन प्रोग्राम के तहत यदि लोन लेना चाहते हैं तो आपको स्किल डेवलपमेंट सर्टिफिकेट यहाँ पर लगाना है, 8वीं की मार्कशीट लगानी है, कास्ट सर्टिफिकेट लगाना है। एक डॉक्यूमेंट और है, वो है यदि आप ग्रामीण क्षेत्र से संबंधित हैं तो आपको रूरल एरिया सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा। ग्रामीण क्षेत्र से संबंधित है तो रूरल एरिया सर्टिफिकेट लगाना होगा। ये रूरल एरिया सर्टिफिकेट क्या होता है वो देखिए। रूरल एरिया सर्टिफिकेट सरपंच जारी करता है, जैसे मूल निवास प्रमाण पत्र की तरह ही होता है और कुछ नहीं। रूरल एरिया सर्टिफिकेट ये जो कैंडिडेट है वो रूरल एरिया से संबंधित है। ये रूरल एरिया सर्टिफिकेट जो ग्रामीण अप्लाई करने वाले कैंडिडेट हैं, जो ग्रामीण क्षेत्र से अप्लाई करते हैं, उनको रूरल एरिया सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा। जारी कौन करेगा? सरपंच कर देंगे। कौन जारी करेगा? सरपंच करेगा। इसलिए हमें देखो लोन लेने के लिए कितने डॉक्यूमेंट्स की जरूरी हो रही है। फॉर्मेलिटीज हम जितनी ज़्यादा करेंगे शायद हमें लोन मिलने में उतनी आसानी हो। इसलिए आधार कार्ड, पैन कार्ड, कास्ट सर्टिफिकेट, एजुकेशन सर्टिफिकेट, स्किल डेवलपमेंट का सर्टिफिकेट लगा दिया, रूरल एरिया सर्टिफिकेट लगा दिया। अब जो इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो बता रहा हूँ मैं, वो लगानी है हमें प्रोजेक्ट रिपोर्ट। हम क्या बिजनेस करना चाहते हैं, हम क्या बिजनेस करना चाहते हैं, कौन सी एक्टिविटी करना चाहते हैं। हम आटा चक्की लगाना चाहते हैं, या हम कंप्यूटर का काम करेंगे, या हम मोबाइल रिपेयरिंग की दुकान खोलेंगे, या हम ई मित्रा खोलेंगे। कौन सी चीज़ हम करना चाहते हैं। इसमें इस लोन में 236 एक्टिविटी सम्मिलित की गई है, मतलब 236 टाइप के लोन हैं। अब आपको 236 में आप कौन से के लिए लोन लेना चाहते हैं वो आपको सिलेक्ट करना होगा और उस पर बनानी होगी एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट। एक इम्पोर्टेंट जो हमें चीज़ देनी पड़ेगी इस लोन के लिए, PMEGP लोन के लिए, वो है प्रोजेक्ट रिपोर्ट। देखिए मित्रों, आधार कार्ड, पैन कार्ड, कास्ट सर्टिफिकेट, एजुकेशन सर्टिफिकेट, रूरल एरिया सर्टिफिकेट ये हमने दे दिए। यदि हमारा बिजनेस रेंट पर चलेगा तो रेंट एग्रीमेंट हमें देना होगा। यदि हमारा खुद का बिजनेस है, हमारी प्रॉपर्टी खुद की है, तो वो तो हम अपने प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट भी दिखा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। परंतु यदि रेंट पर चल रहा है तो रेंट एग्रीमेंट हमें देना पड़ेगा। इसके अलावा प्रोजेक्ट रिपोर्ट के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट आप कहाँ से बना सकते हैं वो देखिए। देखिए साथियों, PMEGP प्रधानमंत्री एम्प्लॉय जनरेशन प्रोग्राम में यदि हम 18 साल के हो गए हैं और नया बिजनेस शुरू कर रहे हैं, उसके लिए हम यदि लोन ले रहे हैं तो हमें एक डॉक्यूमेंट देना पड़ता है जो सबसे इम्पोर्टेंट है, वो है प्रोजेक्ट रिपोर्ट। वो क्या है? प्रोजेक्ट रिपोर्ट। आप यदि प्रोजेक्ट रिपोर्ट के बारे में ज़्यादा नहीं जानते हैं, मैं भी नहीं जानता था, आप भी नहीं जानते, पहले मैं भी 18 साल का था तो शायद ही जानता होगा। प्रोजेक्ट रिपोर्ट आप यदि बना कर दोगे तो इसमें आपका प्रोजेक्ट रिपोर्ट में होता क्या है कि आप कौन सा बिजनेस में पैसा लगाओगे, कितनी आपको वर्किंग कैपिटल चाहिए, कितनी आपको वर्किंग कैपिटल चाहिए, कितने आपके कैपिटल एक्सपेंडिचर होंगे। ये सब कॉमर्स की बातें हैं, ये सब कॉमर्स की बातें हैं। इसके बारे में बहुत कम लोग जानकार होते हैं, इसलिए इसी के लिए आप ऑडिटर या CA से सहायता ले सकते हैं, उससे प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना सकते हैं। यदि आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट का सैंपल देखना चाहते हैं, सैंपल कि कैसी होती है, कैसे बनाना है, तो ये इस पर दिया हुआ है, इस वेबसाइट पर प्रोजेक्ट रिपोर्ट की सैंपल भी आपको मिल जाएगा। KVIC online.government.in पर आपको इसका सैंपल मिल जाएगा। प्रोजेक्ट रिपोर्ट का सैंपल है वो KVIC online.government.in पर मिल जाएगा। परंतु प्रोजेक्ट रिपोर्ट में आपको ये दिखाना होता है कि मशीनरी ले रहे हैं तो कितने लाख की लेंगे, ठीक है, कितना हमारे मजदूरों को खर्चा पड़ जाएगा, कितना हमारा अदर एक्सपेंसेस पड़ जाएगा, बिजली का बिल, बिजली वगैरह, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह लगाएंगे, मशीनरी लगाएंगे, कितना कैपिटल में इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है, कितना मजदूरी देंगे,
ये सब चीज़ें क्या आ जाती हैं, प्रोजेक्ट रिपोर्ट में दिखाई जाती हैं। कितना खर्चा हो जाएगा, मेन बात यह है कि हमें कितना खर्चा हो जाएगा, कौन कौन सी संपत्ति हम खरीदेंगे इसके लिए, मतलब नया बिजनेस शुरू करने के लिए कौन कौन सी फिक्स असेट्स मतलब स्थायी संपत्ति खरीदेंगे और कौन कौन सी वेरिएबल असेट्स खरीदेंगे, वो सब हमें प्रोजेक्ट रिपोर्ट में दिखाना होता है। मतलब मेन बात यह है कि आपका कितना खर्चा हो जाएगा वो प्रोजेक्ट रिपोर्ट में दिखाना है। इसके लिए हमें सीए से सहायता लेनी चाहिए, क्योंकि ये कॉमर्स के टर्म बहुत ज़्यादा यूज होते हैं, इसमें कॉमर्स से संबंधित होता है, इसलिए सीए ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट अच्छे से बना देता है। आपकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट पर डिपेंड करता है कि आपको लोन मिलेगा या नहीं मिलेगा। दिक्कत ये होती है कि हमने बहुत प्रोजेक्ट अच्छी रिपोर्ट बना दी, बहुत बढ़िया तरीके से हमने अप्लाई भी किया, फिर भी ऑनलाइन नहीं हो पाता, हमने अप्लाई भी कर दिया फिर भी हमारा लोन नहीं हो पाता है। दिक्कत यहाँ पर आ जाती है, फिर भी हमारा लोन नहीं हो पाता है। तो मैं आपको बता दूं कि इस योजना में सब्सिडी भी है, इस योजना में सब्सिडी भी है, इसलिए ये योजना है कुछ ही वर्ग तक सीमित होती जा रही है, कुछ जानकारी के अभाव में, और कुछ इसमें सब्सिडी है। क्या है इसमें, सब्सिडी है, इसलिए ये योजना लेना बहुत सारे लोग चाहते हैं, परंतु मिली बहुत कम लोगों को है। ये योजना का लाभ बहुत कम लोगों को मिला है, बहुत सारे लोग इसके लिए अप्लाई कर रखा है, परंतु उस योजना का लाभ बहुत कम लोगों को मिला है, क्योंकि ये सब्सिडी अटैच योजना है। इसमें सब्सिडी कितनी आएगी मैं बता दूं आपको, 25% से 35% तक सब्सिडी है। इसलिए ये योजना है वो आम जन तक नहीं पहुंच पाई है। मैं सच कहूं तो रियलिटी यही है कि आम जन तक क्यों नहीं पहुंच पाई है, बहुत कम लोगों को लाभ मिला है, जितना मिलना चाहिए, जितना हमारी बेरोजगारी है देश में उतना लाभ लोगों को नहीं मिल पाया है, ये सत्यता है। सब्सिडी इसमें 25 से 35% है, 35% ग्रामीण क्षेत्र में सब्सिडी मिल जाएगी गवर्नमेंट की तरफ से। इस योजना में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है सब्सिडी। सब्सिडी है वो इस योजना में मिलती है 25% से 35%। 25% जो शहर में यदि दुकान के लिए लोन लिया है वगैरह के लिए लोन लिया तो 25% गवर्नमेंट की तरफ से छूट मान लो, सब्सिडी मतलब 25% गवर्नमेंट देगी पैसा। 35% ग्रामीण क्षेत्र में यदि आपने बिजनेस शुरू किया तो 35% सब्सिडी ग्रामीण क्षेत्र में मिलेगी। अब इस सब्सिडी के कारण ये योजना है उसका लाभ जितने लोगों को मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाया है। जितना बेरोजगारी हमारे देश में है उसको देखते हुए योजना बहुत ज़्यादा हिट होनी चाहिए थी, परंतु बहुत ही कम लोग जानते हैं प्रधानमंत्री एम्प्लॉय जनरेशन प्रोग्राम के बारे में। मैं आपको बता दूं कि कौन सी 236 इसमें हैं, 236 एक्टिविटी हैं इसमें जिसके लिए आप लोन ले सकते हो। कुछ प्रमुख एक्टिविटी मैं लिख रहा हूं जिसके लिए आप लोन ले सकते हो। अब आपके दिमाग में ये होगा कि प्रधानमंत्री एम्प्लॉय जनरेशन प्रोग्राम में किस किस चीज़ के लिए, किस बिजनेस के लिए लोन ले सकता हूं। तो इसमें 236 बिजनेस शामिल किए गए और इन बिजनेस के बारे में आप इस वेबसाइट से सूचनाएं प्राप्त कर सकते हैं। मतलब बहुत सारी हैं और भी जो मैंने लिखी हैं इससे भी बहुत सारी चीज़ें हैं। मतलब 236 एक्टिविटी इसमें सम्मिलित हैं। आप KVIConline.government.in पर जाइए और उस पर देखिए कि आप कौन से क्षेत्र में इंटरेस्टेड है बिजनेस करने के लिए, उसी क्षेत्र के लिए आप अप्लाई कीजिए जिसमें आपका एक्सपीरियंस है। मान लो नया बिजनेस भी चालू कर रहे हो तो जिसमें आपका इंटरेस्ट है वो बिजनेस आप चालू कीजिए। तो 236 एक्टिविटी हैं, आपकी एक्टिविटी भी इसमें सम्मिलित हो जाएगी, मुझे पूरा भरोसा है, क्योंकि 236 एक्टिविटी बहुत सारी होती है। मैंने कुछ लिखी है जो अटपटी है। ढाबा खोलने के लिए भी हम लोन ले सकते हैं इस योजना में, ठीक है। बार्बर शॉप के लिए भी, नाई की दुकान के लिए भी लोन ले सकते हैं। आइसक्रीम वाले के लिए भी लोन है इसमें। बेकरी उद्योग, किराना स्टोर वगैरह खोलने के लिए भी हम इसके लिए लोन ले सकते हैं। कंप्यूटर से रिलेटेड जो इंजीनियरिंग किए हुए स्टूडेंट हैं
इंजीनियरिंग किए हुए स्टूडेंट है इस योजना में PMEGP योजना में लाभ ले सकते हैं ग्रामीण क्षेत्र में अपनी इकाई लगाकर। ठीक है, तो कंप्यूटर से रिलेटेड और मेंटेनेंस, इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड आप यदि कोई काम आप जानते हैं तो उसका बिजनेस शुरू कर सकते हैं। केटल फीड का काम यदि आप जानते हैं, पशु आहार का दुकान वगैरह खोलना चाहते हैं तो इससे लोन ले सकते हैं। साड़ी शॉप के लिए, महिलाओं के लिए लोन आसानी से मिल जाता है। साड़ी की दुकान लगाने के लिए यदि आप लोन लेना चाहती हैं महिलाएं तो इस PMEGP में आप ऑनलाइन अप्लाई कीजिए यहाँ पर जाकर, और आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट वगैरह, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वो सब चीज़ें आप अपलोड कर दीजिए, उस पर ऑनलाइन अप्लाई कीजिए। मैं लोन लेने के लिए आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है, वहाँ पर आपको बैंक की डिटेल भी मांगेगा। आप अपनी बैंक की डिटेल दीजिए जिसमें आपका बचत खाता चल रहा हो, उस बैंक की डिटेल दीजिए, IFSC कोड दीजिए और फिर इसमें अप्लाई कीजिए। KVIConline.government.in सब्सिडी रिलेटेड योजना है, आपके खाते में सब्सिडी भी आएगी, इसलिए इसके लिए आप प्रयास कर सकते हो। और यदि लोन मिलता है आपका तो नया बिजनेस भी आपका सेट हो सकता है, नया बिजनेस सेट कर सकते हो आसानी से यदि लोन मिल जाए तो। लोन मिल जाता है, कोशिश कीजिए एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच में भी कोशिश कीजिए, दूसरी बैंक में कोशिश कीजिए। फाइनेंशियल जो NBFC है, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी है, वो भी बहुत ये लोन देती हैं। PMEGP और बहुत सारी बैंकें हैं जो ये लोन प्रोवाइड अभी करवा रही हैं। तो हमें कोशिश करनी होगी, डॉक्यूमेंट पूरे करने होंगे और इसके लिए अप्लाई करना होगा। ऑनलाइन अप्लाई कर दें लोन मिलने के, यदि लोन मिलता है तो आप अपना बिजनेस शुरू कर सकते हो, और इससे बड़ी खुशी की बात आपके लिए कुछ नहीं हो सकती कि आप अपना नया बिजनेस शुरू कर रहे हो। और न्यू बिजनेस और नए एम्प्लॉयमेंट जनरेशन से ही हमारा भारत आगे बढ़ सकता है, और इसके लिए हमें कोशिश लगातार जारी रखनी होगी। जय हिंद। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और नए वीडियोज़ को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए।